इसको कैसे लिखेंगे? अब n की जगह पे क्या आ गया? -7। x की जगह पे क्या है? x ही है। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 प्लस n की जगह -7 इंटू x। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 - 7x। क्लियर है? इसी तरह से एक और एग्जांपल, अगर मेरे पास यहां पे है 1 - x रेज टू पावर -3 सपोज, या +3 ले लेते हैं। 1 माइनस है यहाँ पे, इन सभी जो मेन फॉर्मूला है मैंने आपको लिखवाया उसमें क्या था? इसमें क्या था? यहाँ पे प्लस था, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो फॉर्मूला में तो 1 प्लस x रेज टू पावर n 1 प्लस nx आ गया। तो क्या 1 माइनस होगा? तो क्या 1 माइनस आएगा? ठीक है। तो इसको करने का तरीका वही रहेगा कि 1 प्लस, अब यहां क्या करेंगे हम? इसको कैसे लिखेंगे? 1 प्लस इंटू माइनस एक्स। सेम चीज आ गई, माइनस इंटू प्लस क्या आ गया? माइनस, ठीक है, रेज टू पावर 3। ठीक है। तो अब x की जगह क्या आ गया हमारे पास? -x आ गया। तो 1 प्लस, ठीक है, x की जगह n की जगह 3 और x की जगह क्या आ गया? -x आ गया। तो ये कितना आ गया? 1 - 3x। ठीक है। इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स कर सकते हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं और आपको बताता हूं। अगर यहाँ पे 1 ना हो, 3 प्लस x रेज टू पावर 9 है, अगर यहाँ पे 1 ना हो तो हमें यहाँ पे 1 लाना है। ठीक है, वी विल ब्रिंग 1 हियर। अगर आपको डाउट हो यू कैन आस्क मी, अपने आप को अनम्यूट करो, मेरे से बात करो, मेरे से पूछ लो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? इस इक्वेशन से हम 3 जो है उसको कॉमन ले लेंगे, इससे 3 बाहर ले आएंगे। तो 3 जब बाहर लेंगे तो इसकी पावर कितनी है? 9। ठीक है। इससे क्या हुआ? 3 बाहर आ गया। तो यहां पे क्या आ गया? 1। प्लस 3 बाहर लेंगे तो यहाँ 3 नहीं है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा। तो जिस 3 से मल्टीप्लाई किया वो कॉमन आ गया, वो बाहर आ गया, और जो डिवाइड में रहा वो यहाँ पे बच गया। जो डिवाइड में आया वो यहाँ पे बच गया और रेज टू पावर 9। अब हमारा वो फॉर्मूला रेडी हो गया। 1 प्लस x की जगह क्या है? x अपॉन 3, और n की जगह क्या है? फिर से 9 है। तो यहां पे क्या आएगा? 3 रेज टू पावर 9 इंटू 1 प्लस 9 इंटू एक्स अपॉन 3 रेज टू पावर 9। क्लियर है? तो हमारे पास आ गया नहीं, यहाँ पे रेज टू पावर 9 नहीं आएगा। 1 प्लस 9 इंटू एक्स अपॉन 3। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 रेज टू पावर 9 इंटू 1। अब 3 से कट गया 9, तो 1 प्लस 3x। यू कैन मल्टीप्लाई 3 इनसाइड आल्सो, आप अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कैसे आएगा? 3 रेज टू पावर 9 प्लस 3, एक ये है, एक ये मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, तो 3 रेज टू पावर
n इंटू एक्स। साथ में लिखो, Akshit 2810, switch on your camera. You will try some questions. Note down. 1 minus x raised to power minus 3, इसको आप निकालोगे। ठीक है। दूसरा है 3 प्लस 27 x रेज टू पावर 4, इसको आप निकालोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 प्लस 9x x रेज टू पावर माइनस 17, इसको भी आप सॉल्व करोगे। अब कुछ फॉर्मूलाज है लॉगरिथम के, कुछ फॉर्मूलाज है लॉगरिथम के, ये आपने लर्न करने हैं। हमने किए हैं, आपने प्लस वन में किए होंगे, तो फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूं इसको। ठीक है, अगर log m प्लस log n, तो log m इंटू n, आपने किया है। जैसे आपको आ गया एग्जांपल log 5 प्लस log 2, तो आप क्या करोगे, log m की m क्या है 5 और n क्या है 2, तो क्या आएगा 5 इंटू 2 मीन्स log 10। ओके, इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है log m माइनस log n। यू विल राइट ऑन योर नोटबुक्स, तो ये आएगा log m अपॉन n। जैसे आपके पास फिर से log 10 माइनस log 2, m क्या आ गया 10, n क्या आ गया 2, तो क्या आएगा log 10 अपॉन 2 5, तो ये क्या आ गया log 5। क्लियर? इसी तरह से है नेक्स्ट फॉर्मूला n log m, एग्जांपल 2 log 3, 2 log 3। इसको क्या करेंगे आप, log m वैसे रहेगा रेज टू पावर n। एग्जांपल में देखिए log 3 वैसे रहेगा और 3 की पावर क्या हो जाएगी जो यहाँ पे है ये, यानी log 3 रेज टू पावर 2। इट मीन्स log 9।
क्लियर है बेटे? यस सर। यस सर। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम लॉग के यूज करते हैं, जो बीच में मैथमेटिक्स में आपको यूज होंगे। ठीक है, इनको आपने लर्न करना है, दिमाग में रखना है, बीच में हम यूज किया करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में भी पढ़ी है, +1 में भी पढ़ी होगी, और +2 में भी हम यूज करते हैं बीच में। तो जो हम यूज करने वाले हैं फिजिक्स में, मैं सिर्फ उसी चीज की बात करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिंपल सा कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? आपने पढ़ा है कई एग्जांपल, साइन एक्स, साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन ए, ये सारे के सारे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो दो चीजों से बनता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो चीजों से बनता है। फर्स्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, और दूसरी जो चीज होगी वो होगी एंगल। दूसरा होगा एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो दो चीजों से बनेगा, एक होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और दूसरा होगा एंगल। तो अब यहां पे साइन एक्स लिखा गया, तो इसमें साइन जो होगा ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये जो एक्स रहेगा ये होगा एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा और साइन एक्स जो होगा, इसको कंबाइन बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होती हैं, और आप सभी को पता भी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती हैं। एक होती है साइन, दूसरी होती है कॉसिकेंट, कॉस, ठीक है, थर्ड होती है टैन, जिसको टेंजेंट भी बोलते हैं, ओके। फोर्थ होगी साइन का उल्टा, कॉसिकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट, और टैन का उल्टा कोटेंजेंट। यही होता है, ठीक है। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये कितनी होती हैं? ये होती है 6। नॉर्मली कोई क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर प्रेजेंट, तो आप सीधे बोलोगे कितनी होती हैं?
6। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप जो है इनके साथ एंगल लगा दो तो ये बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कितने हुए 6। आप लिखते हो sin x cos x, या थीटा भी लिख सकते हो, अल्फा भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, एंगल कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं x लिख रहा हूं एंगल को, तीसरा आएगा tan x, ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा आएगा cosecant x, फिर secant x, फिर cotangent x। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे हमारे पास। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जैसे cosecant x ये होगा 1 अपॉन sin x, या sin x इज इक्वल टू 1 अपॉन cosecant x, यानी sin का उल्टा होता है cosecant, sin का उल्टा होता है cosecant। इसी तरह से secant x 1 अपॉन cos x, अगर मुझे cos x निकालना हो तो ये क्या आएगा 1 अपॉन secant x, आपस में इंटरलिंक्ड है। अब दूसरा आता है, थर्ड आता है tan x, ये होता है 1 अपॉन cot x, ठीक है, तो cot x निकालना, cotangent x ये आएगा 1 अपॉन tan x या tangent x। ठीक है बेटा, ये है, ये आपस में लिंक्ड है। अब टेंजेंट x और कोटेंजेंट x, टेंजेंट x होता है sin x अपॉन cos x, और इसी तरह से कोटेंजेंट x ये होगा cos x अपॉन sin x। आपस में लिंक्ड है। इसी तरह से आपने कुछ फॉर्मूलाज किए हुए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़े हैं ये रिलेशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से कॉस थीटा निकालना हो तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल। ठीक है, इसी तरह से इसी रिलेशन से अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर मुझे साइन थीटा निकालना हो तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने ये सारा किया हुआ है, जस्ट आई एम गिविंग यू रिकैप। इसी तरह से आप रिलेशंस स्टडी कर सकते हो, आपकी बुक्स में अवेलेबल होंगे, सीकेंट और टैन के बीच में, कॉट और कॉसिकेंट के बीच में,
सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह के रिलेशंस और भी हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है, प्लस वन में आपने डिफरेंशिएशन भी पढ़ी थी, इंटीग्रेशन भी पढ़ी थी। प्लस वन में आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पढ़े थे। अब वो चीज जो है प्लस वन में मुझे पता है कि बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से आप करे नहीं हो, कुछ बच्चों ने किया, बहुतों ने किया ही नहीं। तो थोड़ी सी मैं रिवीजन आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं, और एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे हम इसको बोलते हैं, हम रीड करते हैं साइन थीटा, नॉर्मली हम ऐसे ही बोलते हैं। इसको रीड करने का एग्जैक्ट वे है साइन ऑफ एंगल थीटा। नॉर्मली हम बोल देते हैं साइन थीटा, असली तरीका है साइन ऑफ एंगल थीटा, परफेक्ट वे। जैसे फंक्शन लिख के, कोई फंक्शन हम लिख रहे हैं एक्स में, तो हम इसको बोलते हैं एफ एक्स। इसको रीड करने का एग्जैक्ट वे है एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। अब फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स लॉग एक्स भी हो सकता है, या लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स भी हो सकता है, प्लस 2x स्क्वायर। ये सारा इकट्ठा एक किसमें है फंक्शन? लॉग के साथ क्या लगा x, कॉस के साथ क्या लगा x, 2 के साथ क्या लगा x स्क्वायर। मतलब ये सारे का सारा फंक्शन x में है। अगर ये फंक्शन t में हो, यहां आएगा log t प्लस cos t प्लस 2t स्क्वायर। क्लियर है बेटे? ठीक है, अगर ये फंक्शन जो है y में हो, तो t की जगह क्या आएगा? log y प्लस cos y प्लस 2y स्क्वायर। तो हमें देखना है फंक्शन किस में है, यानी वेरिएबल क्या है उसमें। और वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज होता है। कांस्टेंट क्या होता है? जो चेंज नहीं होता। वेरिएबल है वो चेंज होता है, और कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको मैंने थोड़ा सा ये बताया कि इसको रीड कैसे करते हैं। हम बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है, पर हमें उसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है। तो cos x है तो cos ऑफ x होता है। ना आगे आते हैं हम डिफरेंशिएशन के ऊपर। आपको मुनीश सर भी करवाएंगे मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन, प्लस वन में बेसिक्स में भी की होगी, और अब आप प्लस टू में भी बीच में यूज करोगे, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है बेटे? डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी चीज को कम करना, किसी चीज की पावर को कम करना, पावर कम करना। कुछ नॉर्मल से फॉर्मूलाज हैं कि अगर कांस्टेंट होगा कोई भी, ddx हो, ddt हो, dd थीटा हो, कुछ भी हो, ddx लिखा है, dd में अगर वेरिएबल t होगा तो ddt लिखेंगे। ठीक है,
अगर वेरिएबल y होगा तो डी डी वाई लिखेंगे। अगर वेरिएबल कुछ और होगा, कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कि फंक्शन के साथ, फंक्शन में जो होता है ये वाली चीज, इसको बोलते हैं वेरिएबल। जिसमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर होगा, कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे 2 हो, 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका वेरी 0 डेरिवेटिव। 9 है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0। वेरिएबल कुछ भी हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। बेसिक कि जब भी मैं बोलूंगा डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट, आप बोलोगे सर 0। जो भी कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप इसके लिख सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई ऐसा डेरिवेटिव आ जाता है डी डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट इनटू फंक्शन इन एक्स। फंक्शन इन एक्स कुछ भी हो सकता है, मैंने साइड में लिखा था, कुछ भी हो सकता है, log x, cos x, 2x² प्लस 3x, जिसमें वेरिएबल x हो, उसको बोलेंगे फंक्शन इन x। ठीक है, तो इसमें जब भी ऐसा हो, इसका एग्जांपल मैं साथ में लिख देता हूं, डी डी एक्स ऑफ 2x²। दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, डी डी एक्स ऑफ 3 log x। तो x² और log x जो है, x² और log x जो है वो फंक्शन है किसमें, x में। वो फंक्शन किसमें है, x में। अक्षय 1630 कैमरा ऑन करो। ठीक है, अब इसमें आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, आप क्या करोगे, कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर ले लोगे। कांस्टेंट, इसको आपने डेरिवेटिव से बाहर ले लिया, और अब आपको डेरिवेटिव कर सकते हो उस फंक्शन का, जो अभी मैंने आपको बताया नहीं कैसे करना है। इसमें भी आप 2 बाहर ले लोगे और डी डी एक्स ऑफ x²। ठीक है, तीसरा 3 बाहर ले लोगे, डी डी एक्स ऑफ log x। ठीक है बेटे, अगर मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी हो दो फंक्शंस के सम की, डिफरेंशिएशन करनी है दो फंक्शन के सम की, तो ऐसे आएगी। एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन f(x) है, दूसरा g(x) है। तो पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन अलग करोगे, प्लस दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन आप अलग करोगे। जैसे मैं दो फंक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं, डी डी एक्स ऑफ log
x प्लस दूसरा फंक्शन है sin x। तो इसकी डिफरेंशिएशन पहला फंक्शन log x प्लस ddx ऑफ sin x। क्लियर है? कल हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, नोटबुक्स सब कुछ साथ में रखो, जल्दी से जल्दी एडमिशंस करवा लो और क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करो। ओके चलो कल यस सर। कल राइट टाइम में होगी। मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं क्लासरूम लाइव को मेरे इससे मेरे जूम अकाउंट से, तो वो इंटीग्रेट हो गए तो क्लासरूम लाइव में लगेगी, आप दोनों में ट्राई कर लेना। ठीक है, यस सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।